Hello my dear learners. So today we are going to learn about number system. It is chapter 2 and I think I had explained you some of the part. देखते हैं आज हम इसे आगे पढ़ेंगे। कुछ हम आपको पहले ही बताए थे। इसमें टॉपिक्स टोटल 5 हैं। डेसिमल नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम, हेक्सा नंबर सिस्टम and hexadecimal number system and computer arithmetics. So आज हम लोग डेसिमल नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम और ऑक्टल नंबर सिस्टम पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम कैसा होता है और क्या होता है, उसका उपयोग कहाँ है, और कंप्यूटर अरिथमेटिक क्या होता है और उसमें क्या करते हैं। So let's start here. Open your book. It is IT Genius Standard 7. See the lines I am reading. Follow me. In ancient time, people used fingers, sticks, stones, and buckets to count things. However, these methods are not accurate. Gradually, due to the problem faced by the people, the number system developed. A number system can be defined as a writing system used to express number and quantity. So, this is the definition for number system. The question may be asked, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि नंबर सिस्टम क्या होता है, तो ये अंडरलाइन कर लीजिए अपने बुक में। A number system can be defined as a writing system used to express numbers and quantities. इस तरह से हम लोग देखेंगे कि इसमें नंबर सिस्टम जो होता है वो नंबर को लिखने का एक तरीका होता है, एक सिस्टम होता है। These numbers plays an important role in our lives and are used in almost every sphere. आप जानते हैं नंबर का बहुत ही महत्व है हम लोग के जीवन में। जैसे आप सोचो, सुबह उठो और आप सबसे पहले क्या करते हो? टाइम देखते हो, कितने बजे उठे हो। फिर आप जब भी स्कूल जाना होता है तब आप फिर से टाइम देखते हो। देन यू आर यूजिंग नंबर, तब भी आप नंबर यूज़ करते रहते हैं। आप यदि बुक और कॉपी सजाते होते हैं तो कितना पीरियड पढ़ाई होगा और कौन कौन से सब्जेक्ट ले जाने हैं वो भी नंबर के थ्रू ही आप करते हैं। तो नंबर बहुत ही ज़रूरी और हर जगह उपयोग होने वाला चीज़ है, और इसे पुराने ज़माने में लोग उंगली से या स्टिक के या स्टोन के माध्यम से या अबैकस के माध्यम से गिना करते थे। लेकिन धीरे धीरे प्रॉब्लम बहुत होता था लोगों को स्टिक से गिनने में और फिंगर से गिनने में, क्योंकि हमेशा उनको स्टिक साथ में रखने पड़ेंगे, स्टोन साथ में रखने पड़ेंगे, इवन कि फिंगर में भी कभी कभी गड़बड़ हो जाएगा। तो एक अच्छा सा सिस्टम डेवलप हुआ जो कि था नंबर सिस्टम, और नंबर सिस्टम से हम लोग नंबर को आसानी से एक्सप्रेस कर देते हैं। जैसे आप लोग देखिए, आज के समय में आप यदि बोलें कि पाँच पेंसिल, 5 कलम, तो आप आसानी से समझ पाओगे कि व्हाट इज़ द एग्जैक्ट नंबर एंड व्हाट इज़ द एग्जैक्ट क्वांटिटी, यानी कि कितना मात्रा है और क्या संख्या है। तो उसी तरह से ये हमारे जीवन में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है और ये बहुत ही ज़रूरी है, इसलिए हम लोगों को नंबर सिस्टम को पढ़ना चाहिए। और नंबर का जो अभी जितने तरह का नंबर सिस्टम अभी बना हुआ है वो है डेसिमल नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम एंड ऑक्टल नंबर सिस्टम एंड हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। ये 4 तरह का नंबर सिस्टम बहुत ही पॉपुलर हुआ है और ये बना है। इसके अलावा भी बहुत सारे सिस्टम दुनिया में हो सकते हैं, बट दिस आर द इम्पॉर्टेंट एंड they are used in some of the field of our life, sphere of our life, है ना। ये हम लोगों के जीवन में कभी कभी यूज़ होता है। और डेसिमल नंबर सिस्टम तो आप बचपन से लेके अभी तक जितना भी मैथ्स बनाए हैं सब डेसिमल नंबर सिस्टम में बनाए हैं। बाइनरी नंबर सिस्टम आप जानते हैं कि कंप्यूटर सिर्फ बाइनरी नंबर सिस्टम जानता है, और ऑक्टल नंबर सिस्टम भी उपयोग होता है कहीं कहीं जिसमें 8 डिजिट होते हैं, और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम वो होता है जिसमें कि 16 डिजिट होते हैं। अब हम लोग देखते हैं आगे
एवरी नंबर सिस्टम हैज इट्स ओन सेट ऑफ वैल्यूज एंड डिजिट। सारे जितने भी तरह के 4 तरह का नंबर सिस्टम देखे हैं सभी के पास अपने अपने वैल्यूज़ हैं। अब इसमें मतलब डिजिट फिक्स डिजिट होते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया डेसिमल नंबर सिस्टम में 0 to 9 डिजिट होते हैं। बाइनरी नंबर सिस्टम में 0 1 होता है 2 ही, और 0 to 7 होता है ऑक्टल नंबर सिस्टम में, और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में 0 to 15 होता है ना। तो अब हम लोग ये जानें कि द टोटल नंबर ऑफ डिजिट यूज्ड इन ए नंबर सिस्टम इज द बेस। व्हाट इज द बेस ऑफ ए नंबर सिस्टम? आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि नंबर सिस्टम का बेस क्या होता है, तो आप बोलेंगे कि वो जो टोटल डिजिट होता है वह उसका बेस होता है। देखिए द टोटल नंबर ऑफ डिजिट यानी कि कितना डिजिट है, जैसे बाइनरी नंबर सिस्टम में तो कितना डिजिट 0 और 1 दो ही डिजिट है, तो उसका बेस हो गया 2। डेसिमल नंबर सिस्टम में 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये 9 तक, 0 से लेके 9 तक पूरा 10 हो गया, क्योंकि 1 से लेके 9 और ये 0 10, तो 10 उसका बेस हो गया 10। यानी कि जितना डिजिट होता है किसी भी नंबर सिस्टम में वह उसका क्या कहलाता है? वेरी गुड, बेस कहलाता है। तो बेस ऑफ द नंबर इज द नंबर ऑफ डिजिट in that number system. It is also called radix, इसको हम लोग radix भी बोलते हैं। The base is written as subscript after the number system। देखिए बेस को हमेशा इस तरह से नंबर सिस्टम के सबस्क्रिप्ट में लिखा जाता है, जैसे ये नीचे में लिखा हुआ है ना, देख रहे हैं 10 को, इसको हम लोग सबस्क्रिप्ट कहते हैं, और जो ऊपर में पावर के रूप में लिखा था है उसको सुपरस्क्रिप्ट कहते हैं। सो अब हम लोग आज देखते हैं डिटेल में डेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है। डेसिमल नंबर सिस्टम का डेफिनेशन आप यहाँ से लिख सकते हैं कि डेसिमल नंबर सिस्टम uses 10 डिजिट 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 to form number. This number system is based on 10 because there are 10 digits। ये आपका डेफिनेशन हो गया डेसिमल नंबर सिस्टम का, यानी कि इसमें 10 डिजिट होते हैं, और ये 10 नंबर सिस्टम जो है इसका बेस 10 होता है, क्योंकि ये 10 डिजिट से बना हुआ है। नाउ आगे क्या है देखिए, देयरफॉर द बेस ऑफ डेसिमल नंबर सिस्टम इज 10। The digit in a number have place values such as ones, tens, 100, 1000, etc. अब देखिए इसमें जो होता है वंस, टेंस, 100, 1000 etc. ये सब जो है प्लेस वैल्यू होता है, जो कि आप बचपन से पढ़ते आए हैं। इन एवरी नंबर ऑफ द डेसिमल नंबर सिस्टम ईच डिजिट इज 10 times मोर देन द डिजिट टू इट्स राइट। देखिए अब यहाँ पर देखिए ये डिजिट 6 है, 6 के लेफ्ट में कौन सा है? 8 है, 8 के जो है राइट में कौन है? 6 है। तो ये 6 जितना भी था उससे 10 गुना ज़्यादा प्लेस वैल्यू है 8 का, यानी कि 6 का प्लेस वैल्यू 1 था यानी कि 1 था, और 8 का प्लेस वैल्यू 10 है यानी कि 10 है। तो ये इसके वही यहाँ पर कहा जा रहा है कि एवरी नंबर सिस्टम इन एवरी नंबर ऑफ द डेसिमल नंबर सिस्टम ईच डिजिट इन द 10 टाइम्स each digit is 10 times more than the digit to its right। यानी कि दाहिने हाथ की तरफ जो डिजिट आता है उससे 10 गुना बाएं हाथ की तरफ वाला डिजिट बड़ा होता है। जैसे आप देखिए 5 जो है वो 10 गुना ज़्यादा है 8 के प्लेस वैल्यू से। 8 का प्लेस वैल्यू 10 है और 5 का प्लेस वैल्यू 100 है, तो 10 में हम लोग 10 से गुना करते हैं तो 100 होता है, यानी कि 5 का 100 है। इसका मतलब 5 का जो प्लेस वैल्यू है यानी कि 100 जो है वो 10 के 10 गुना है। अब ये देखिए 10 ये प्लेस वैल्यू आप लोग जानते हैं इस तरह से लिखना, 6 गुना 1, 8 गुना 10, 5 गुना 100, 2 गुना 1000, है ना। उसी तरह से ये लिखा हुआ है, नंबर सिस्टम बनाया हुआ है। अब देखिए डिजिट इन नंबर सिस्टम सिग्निफाई डिफरेंट वैल्यूज डिपेंडिंग ऑन द पोजीशन दे ऑक्यूपाई इन द नंबर। यानी कि अलग अलग डिजिट जहाँ जहाँ होते हैं वहाँ प्लेस वैल्यू के अनुसार अपना उनका वैल्यू होता है। वी कैन से दैट द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट इन ए नंबर डिपेंड अपॉन द फॉलोइंग, है ना। क्या क्या चीज़ पर डिपेंड होता है? फेस वैल्यू पे। फेस वैल्यू किसे कहते हैं? सब जो भी नंबर होता है उसका फेस वैल्यू वो खुद ही होता है। तो इस तरह से फेस वैल्यू यानी कि द नंबर इटसेल्फ। फॉर एग्जांपल यू कैन से यहाँ पर जैसे 2586 है तो बोलेंगे कि 6 का फेस वैल्यू क्या है? तो 6 का फेस वैल्यू 6 है, 8 का फेस वैल्यू 8 है,
5 का फेस वैल्यू 5 है, तो फेस वैल्यू और उसका बेस कितना है, यानी कि वो डेसिमल नंबर सिस्टम है कि बाइनरी नंबर सिस्टम में है, और उसका पोजीशन क्या है। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट the value of the number, the value of each digit in a number depend upon what are the on what, है ना, या पूछा जाएगा what are the things on which the value of each digit in a number depends। तो यहाँ पे आपको ये 3 चीज़ लिखना होगा, फेस वैल्यू, द बेस एंड द पोजीशन। नाउ सी, आप देखिए आगे पढ़ते हैं, आप लोग अपने अपने बुक में रीड कीजिएगा। एज सीन इन द अबव एग्जांपल, एवरी डिजिट represents a particular power of the base. The base is 10 in a number system, so each digit represents a particular power of base 10. The digit on the extreme right is known as least significant digit. अब देखिए एकदम जो दाहिने साइड में होता है वो एक्सट्रीम लिस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट कहा जाता है। जैसे इसमें दाहिने साइड में क्या था, 6 था, आप अपने हाथ के देख लीजिए दाहिने तरफ में कौन सा आ रहा है, वही लिस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट कहलाता है। द डिजिट इन द एक्सट्रीम लेफ्ट इज नोन एज द मोस्ट सिग्निफिकेंट, और जो बाएं साइड में सबसे अंतिम बाएं साइड में रहता है वो मोस्ट सिग्निफिकेंट है, यानी कि यहाँ पे 2 जो है सबसे बाएं साइड में है, तो 2 क्या हो जाएगा, मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट हो जाएगा। तो उसी को एग्जांपल से यहाँ पर दिया हुआ है कि कौन सिग्निफिकेंट होगा, कौन मोस्ट सिग्निफिकेंट होगा और कौन लिस्ट सिग्निफिकेंट होगा। तो इस तरह से हम लोगों ने डेसिमल नंबर सिस्टम पढ़ लिया। डेसिमल नंबर सिस्टम को एक बार रिवाइज करेंगे। डेसिमल नंबर सिस्टम में क्या क्या होता है, इसमें 10 डिजिट होते हैं और इसका बेस 10 होता है क्योंकि इसमें 10 डिजिट होते हैं। इसमें हम लोग को जो नंबर का जो वैल्यू है, कोई भी डिजिट का जो वैल्यू है वो किस 3 चीज़ों पर निर्भर करता है, वो है फेस वैल्यू और बेस ऑफ द नंबर और दूसरा पोजीशन ऑफ द डिजिट। और इसमें जो सबसे दाहिने साइड में होता है उसको लिस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट कहते हैं और जो सबसे बाएं तरफ रहता है उसको मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट कहते हैं। सिग्निफिकेंट मतलब महत्वपूर्ण, यानी कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण सबसे बाएं तरफ वाला नंबर होता है। अब हम लोग ये देखेंगे बाइनरी नंबर सिस्टम देखेंगे। देखिए बाइनरी नंबर सिस्टम का डेफिनेशन भी मैं बताऊंगा, आप भी अंडरलाइन कीजिएगा। You know that the computer can only understand the binary or machine language which consists of zeros and one. The reason for this is that the computer is an electronic machine and thus know only about the two states, one for on and 0 for off. The binary language is based on the binary number system. देखिए बाइनरी नंबर सिस्टम ये कंप्यूटर के लिए जाना जाता है, कंप्यूटर में ही यूज़ होता है। ये इसलिए कि कंप्यूटर में या तो ऑन होता है या ऑफ होता है। इलेक्ट्रिसिटी जा रहा है यानी कि स्विच ऑन है तो ऑन है, तो और नहीं है तो ऑफ है। तो ये 0 और 1 से ही ये कंप्यूटर सारा काम करता है, और मतलब टोटल डेटा को दिखाना या मतलब स्क्रीन पे जो आउटपुट देख रहे हैं अभी चल रहा है, तो ये 0 और 1 समझ के ही 0 और 1 से ही कैलकुलेट करके सब कुछ करता है। तो ये कंप्यूटर के लिए बेसिकली बनाया गया है। तो आप इसका डेफिनेशन यहाँ से लिखेंगे, द कंप्यूटर कैन ओनली अंडरस्टैंड द बाइनरी और मशीन लैंग्वेज विच कंसिस्ट ऑफ zeros and 1. The binary language is based on the binary number system. In this number system there are only 2 digits, 0 and 1. That is the reason it has the base 2, है ना। यहाँ तक आपका डेफिनेशन हो जाएगा। 0 and 1 when used in combination as code are called binary numbers. और जब 0 और 1 को दोनों एक साथ यूज़ करते हैं तो हम लोग बाइनरी नंबर्स कहते हैं। ए सिंगल बाइनरी डिजिट इज ऑल्सो रेफर्ड एज बिट, और एक बिट भी बोलते हैं। यदि सिर्फ 0 रहेगा तो हम लोग 1 बिट बोलेंगे, या सिर्फ 1 भी रहेगा तो उसको हम लोग 1 बिट बोलेंगे। ठीक है, एक 0 या एक 1 रहेगा तो उसको हम लोग 1 बिट बोलेंगे। हालांकि ये दोनों रहेगा एक साथ, जैसे 1 और 0 लिख देंगे तो हो जाएगा 2 बिट। ठीक है, तो इस तरह से ईच डिजिट को हम लोग बिट बोलते हैं। विद द एक्सट्रीम राइट और द राइट मोस्ट बिट dot in decimal number system is known as the binary
पॉइंट इन बाइनरी नंबर सिस्टम। तो देखिए क्या कहा जा रहा है कि ईच बिट इन द बाइनरी नंबर सिस्टम इज गिवन पोजिशनल वैल्यू। इसमें भी पोजिशनल वैल्यू होता है, सबका अपना अपना पोजिशन होता है। इन द टर्म ऑफ इंक्रीजिंग पावर ऑफ 2, 2 का पावर में बढ़ता है, यानी कि 2 का पावर 0, 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, 2 का पावर 3। फिर से सुनिए, 2 का पावर 0, 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, 2 का पावर 3, इस तरह से डॉट 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 आगे बढ़ते ही जाएगा। विथ एक्सट्रीम राइट और द राइट मोस्ट बिट, है ना, राइट मोस्ट बिट से जो है ये स्टार्ट किया जाता है और लेफ्ट साइड तरफ बढ़ते ही जाता है। डॉट इन डेसिमल नंबर सिस्टम इज नोन एज बाइनरी पॉइंट। और डेसिमल नंबर सिस्टम में जो पॉइंट होता है उसको हम लोग, जो कि डॉट होता है, उसको हम लोग बोलते हैं बाइनरी पॉइंट इन द बाइनरी नंबर सिस्टम, है ना। बाइनरी नंबर सिस्टम में हम लोग उसको बोलते हैं डॉट। बाइनरी फ्रैक्शनल नंबर आर like decimal fraction number. For example, 0.6 is means 6/10 and 0.9 means 9/10। तो ये देखिए जो है फ्रैक्शन के बारे में बताया गया कि बाइनरी फ्रैक्शनल नंबर्स आर लाइक डेसिमल, है ना, इसी के जैसा होता है। जैसे 0.6 के बदले हम लोग 6/10 लिखते हैं और 0.9 के बदले 9/10 लिखते हैं, उसी तरह से बाइनरी नंबर सिस्टम में भी होता है। हालांकि वहाँ पे 10 नहीं लिखाएगा, वहाँ पे 10 के जगह पे 2 लिखाएगा, क्योंकि वो बाइनरी नंबर सिस्टम है, उसमें 2 का सिस्टम है। We can understand the similarity between the binary and decimal number system by using the following example. We must remember a few rules before converting decimal number into binary number और vice versa। हम लोग देखिए जब हम लोग बाइनरी नंबर को डेसिमल में बदलते हैं या डेसिमल को बाइनरी में बदलते हैं तो ये सब ध्यान रखने की ज़रूरत है। अब देखिए ये जो आपको 1 2 3 4 पॉइंट्स दिया गया है, मैं इसके माध्यम से यहाँ पे से समझा रहा हूँ और समझाने के बाद मैं कुछ क्वेश्चन भी दूंगा, आप बनाए भी दीजिएगा, बनाकर देखिएगा कैसे बनता है। अब देखिए 42 को हम लोग का डेसिमल नंबर सिस्टम में यानी कि 10 के नंबर सिस्टम में ये दिया हुआ था और हम लोगों को बाइनरी नंबर सिस्टम में यानी कि 2 के नंबर सिस्टम में हम लोगों को चेंज करना था। इसके लिए क्या रूल है, तो देखिए यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि 42 को हम लोग 2 से डिवाइड करना शुरू करेंगे और 2 से हमेशा डिवाइड करते रहेंगे और रिमाइंडर जो आएगा इस साइड में लिखते रहेंगे। आप लोगों को मैं बोर्ड पे इस तरह से सिखाया था, है ना, कि ऐसे दो तरफ लाइन घेरेंगे, ऐसे घेरेंगे और यहाँ पे 42 लिखेंगे। और माउस से लिखने में थोड़ा गड़बड़ होता है, इतना मेरे अभी आदत नहीं हुआ। और यहाँ से 2 से हम लोग डिवाइड करते जाते हैं, जैसे 2 से करेंगे 2 2 ज़ा 4 और यहाँ पे 2 1 ज़ा 2। यहाँ पे तो रिमाइंडर बचा ही नहीं, तो रिमाइंडर कुछ नहीं बचा, तो यहाँ पे हम लोग 0 लिख देते हैं। फिर से ऐसे लाइन घेरते हैं। फिर से हमेशा बाइनरी नंबर सिस्टम में चेंज करने के लिए 2 2 2 2 से डिवाइड करते हैं जब तक नंबर ख़त्म नहीं हो जाए, यानी कि 2 से छोटा नहीं आ जाए या 0 ना हो जाए। फिर 2 से करेंगे 2 1 ज़ा 2, यानी कि और नहीं लगा तो 0, यानी कि 10 2 ज़ा 20 और 20 का ये 21 था तो ये रिमाइंडर इधर 1 बच गया। फिर से 2 से लगाएंगे तो 2 से लगाएंगे 2 5 ज़ा 10 हो जाएगा और यहाँ पे रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा। फिर से लगाएंगे तो इस तरह से देखिए रिमाइंडर इस तरह से लगा रहे हैं यहाँ पर। फिर अब देख लीजिए 2 से लगाएंगे 2 2 ज़ा 4 4 और 5 था तो 4 घट गया तो रिमाइंडर 1 हो गया। फिर 2 से लगाएंगे 2 1 ज़ा 2 और इस बार रिमाइंडर 0 और लास्ट में चूँकि यहाँ 1 था इसलिए 1। और इसको उल्टा तरफ से लिख देते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे आप 0 यहाँ से शुरू किया है तो यहाँ से भी आप कर सकते हैं, जैसा कि मैंने किया है। वैसा कोई बात नहीं कि यहाँ रिमाइंडर लिखने के बाद यहाँ से शुरू करना है, ओके। और इसको उल्टा तरफ से लिख देते हैं, जैसे देखिए सबसे पहले यहाँ से देखिए 1 0 1 यानी कि 1 0 1, उसके बाद फिर 0 1 0 0 1 0। ये आपका डेसिमल से यानी कि डेसिमल नंबर सिस्टम से बाइनरी में चेंज हो गया। इसी तरह से आप लोग बाइनरी नंबर सिस्टम में चेंज करके देखिए 43 से लेके 50 तक खुद चेंज करिए और सीखिए। जिसको यदि प्रॉब्लम हो रहा है तो कमेंट में लिखिए कि सर मुझे प्रॉब्लम हो रहा है, ये नहीं समझ में आया तो मैं दोबारा से समझा दूंगा। और उसी तरह से अब है ये बाइनरी से इसमें था। अब देखिए बाइनरी नंबर सिस्टम आपका पहले से दिया रहेगा
और उसको आपको डेसिमल नंबर सिस्टम में चेंज करना रहेगा। जैसे ये देखिए ये दिया हुआ था, तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ से 1 को यहाँ से यहाँ लाए 1, और यहाँ से 2 का पावर अपने मन से 2 का पावर 0 है ना, 0 से पावर स्टार्ट करते हैं। फिर यहाँ से आया ये 1 और ये 2 का पावर 1, और ये फिर आया यहाँ से 0 और ये 2 का पावर 2, फिर से लास्ट वाला 1 आया और ये 2 का पावर 3। इसको कैलकुलेट करेंगे तो 1 इंटू 2 का पावर 3 क्या हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, 0 इंटू 4 यानी कि ये तो 0 हो ही जाएगा, और 2 1 और 2 1 ज़ा 2, ओके। और ये 1 इंटू 1, किसी भी चीज़ का पावर यदि 0 रहेगा है ना, तो उसका मान हमेशा 1 होता है। इसको याद रखने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे इस तरह से 1 हो गया, और यहाँ से देखिए 8 प्लस यहाँ पे 0 तो हो गया था, तो ये कुछ नहीं। यहाँ से 2 इंटू 1 2 हो गया, यहाँ पे 1, यानी कि 8 प्लस 2 प्लस 1 ये 11 हो गया, यानी कि 11 लिखा हुआ था, जो कि ऐसे 1011 लिखा हुआ था। अब इसी तरह से आप कन्वर्ट कर सकते हैं इस नंबर को डेसिमल इक्विवेलेंट में। अब हम लोग देखेंगे एक नया तरह का नंबर सिस्टम, जो कि है ऑक्टल नंबर सिस्टम, और ये आज का लास्ट टॉपिक है। इसको झटपट देख लेते हैं। इसका डेफिनेशन देखिए, यहाँ से आप लिख लेंगे, द ऑक्टल नंबर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 8 डिजिट 0 to 7 विद द बेस 8। ओके, ये आपका कंप्लीट डेफिनेशन हो गया ऑक्टल नंबर सिस्टम का। आगे देखते हैं, पढ़ते हैं। द प्रोसीजर ऑफ ऑक्टल टू डेसिमल कन्वर्जन इज सिमिलर टू बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन। जिस तरह से आप बाइनरी में से डेसिमल में करते थे और डेसिमल से बाइनरी में करते थे, सेम वही रूल इसमें भी होता है। लेकिन इसमें जैसे उसमें डिवाइड करते थे 2 से, तो इसमें जो है डिवाइड करते हैं 8 से, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ डिजिट 8 होता है। द ओनली डिफरेंस इज द चेंज ऑफ बेस, है ना, इसका बेस चेंज हो जाता है। क्या होता है, 8 होता है। ईच पोजिशन इन ऑक्टल नंबर्स रिप्रेजेंट 0 पावर ऑफ द बेस 8, फॉर एग्जाम्पल 80, है ना। Last position in the octal number system, x represent power of the base 8, for example 8x, where x represent the last position which is 1, है ना। लास्ट पोजीशन को हम लोग इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, 1 ऐसे लिख देते हैं। अब देखिए, अब इसको यहाँ से चेंज करके दिखाया है, कन्वर्जन ऑफ ऑक्टल नंबर इनटू डेसिमल नंबर, यानी कि ऑक्टल में ये दिया हुआ था और डेसिमल में करना था। तो देखिए क्या किया गया, वहाँ पर देखिए हम लोग यहाँ पे करते थे 2 का पावर 0, 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, 2 का पावर 3। यहाँ पे करेंगे 8 का पावर 0, 8 का पावर 1, 8 का पावर 2, 8 का पावर 3। देखिए यहाँ से किए तो ये देखिए इसको जो है 8 का पावर 4 करेंगे और गुना 1 करेंगे तो 1096 आएगा। 8 का पावर 3 गुना 2 करेंगे तो 1024 आएगा। 8 का पावर 2 गुना 5 करेंगे तो 320 आएगा, और 7 इंटू 8 हो गया 56, और यहाँ तो ये 0 गुना कुछ भी रहेगा तो ये 0 हो गया। और इसको सॉल्व मतलब इसको सबको ऐड करेंगे तो 5496 आएगा। इसको करके देखिए कि आता है कि नहीं आता है तो तुरंत कमेंट में लिखिए कि सर नहीं आता है, तो मैं आपको बता दूंगा कि कैसे नहीं आ रहा है या आ रहा है ये बिल्कुल, लेकिन मैं जानता हूँ ये आ ही जाता है। आप करके एक बार फिर भी देख लीजिए। कभी कभी बुक में भी गलती दिया हुआ रहता है, आप मेरी भी गलती तो पकड़ सकते हैं। आप देखिए यहाँ पर, अब ये ब्रेन बूस्टर है, ये हम लोग का लास्ट टॉपिक है। ये ब्रेन बूस्टर मैं जल्दी सॉल्व करूँगा, पहले आप लोग खुद से सॉल्व कीजिए। इसमें क्या करना है, कन्वर्ट द फॉलोइंग डेसिमल नंबर टू बाइनरी नंबर। ये डेसिमल में दिया हुआ बाइनरी में करना है। बिल्कुल इस तरह से आप करेंगे, ये वाला रूल से, ये जो रूल पढ़े थे यही रूल से करेंगे, यानी कि 2 से पूरा डिवाइड करते जाएंगे, रिमाइंडर इस साइड लिखते जाएंगे, और जो फिर उल्टा दिशा से आएगा वो आंसर हो जाएगा। मैं आपको करके दिखा दूं, क्या मैं बना दूं फर्स्ट आंसर। तो 1 का ए बता रहे हैं, आप लोग पहले बना लीजिए तब आगे वीडियो को देखिएगा, ताकि आप लोग मैच कर सकिए कि आप लोग सही बनाया कि गलत। तो मैं दिखा रहा हूं मैंने क्या बनाया है। तो इसमें देखिए मैंने जो है देखिए ब्रेन बूस्टर 1 का 1 मैंने 136 को सॉल्व किया, 136 को 2 से डिवाइड किया तो 2 6 12 और 2 8 16। यदि आपको लगे कि ये कैसे हो रहा है तो यहाँ पर क्या कीजिए कि 2 से आप डिवाइड करके देखिए 136 को, है ना, 136 को 2 से डिवाइड कीजिए, और डिवाइड करने के बाद जो यहाँ क्वोशेंट यहाँ वाला आता है, इस क्वोशेंट को हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। ये 68 आया,
और रिमाइंडर जो आता है यानी कि लास्ट में नीचे जो बचता है, यहाँ पे 0 बचा है तो इस 0 को यहाँ पे रिमाइंडर लिख देते हैं। ठीक है, तो इसको नहीं समझ में आया तो वीडियो को पीछे करके एक बार देख लीजिए, लेकिन समझ लीजिए, ये ज़रूरी है आपके लिए। तो अब देखते हैं हम लोग यहाँ से आगे। तो इस तरह से हम लोगों ने डिवाइड किया तो 68 आया और रिमाइंडर 0 आया। फिर से डिवाइड किया 2 से 34 आया, रिमाइंडर 0 आया। फिर 2 से डिवाइड किया 17 आया, रिमाइंडर 0 आया। लेकिन यहाँ से 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 8 जा 16 और 16 प्लस 1 17 होता है, तो ये एक रिमाइंडर बच गया तो एक लिख दिए। फिर 2 से करेंगे तो 2 4 जा 8 और रिमाइंडर 0 होगा। फिर 2 से करेंगे 2 2 जा 4 और रिमाइंडर 0। फिर 2 से करेंगे 1 और रिमाइंडर 0। इस तरह से आप देख सकते हैं उल्टा दिशा से लिखना है तो 1 0 0 0 1 0 0 0। अब देखिए ये 136 का बेस 10 था और उसको हम लोगों ने ये बाइनरी नंबर में ये जो कन्वर्ट किया इसको लिखा यहाँ पे। तो यहाँ से देखिए 1, ये वाला 1 को यहाँ लिखा, फिर 3 0 को यहाँ से लाया यहाँ पे और फिर 1 लिखा और तब फिर 3 0। इस तरह से आप बनाएंगे तो आसानी से बनेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 में जो है दिया हुआ था 1542। देख लेते हैं क्वेश्चन क्या इतना बड़ा दिया हुआ था कि नहीं दिया हुआ था। और ये देखिए 1542 दिया हुआ है ना, इसी को हम लोगों ने चेंज किया है। तो देखिए यहाँ पर कैसे हम बना सकते हैं, बिल्कुल आप लोगों को भी तो आता है। देखिए 2 2 से डिवाइड पूरा करते गए हैं, कर के लास्ट में जो है इधर उल्टा से लिख दिए हैं 1 1। देखिए 1 1 यहाँ पे है और यहाँ पर 1 1 है। फिर 1 2 3 4 5 6 0, तो यहाँ पे 6 0 दिए हैं और 6 0 के बाद फिर 1 1 0 तो 1 1 0। इस तरह से आप इसको डिवाइड करेंगे और बनाएंगे, बन जाएगा। आप वीडियो को पॉज करके आप उसमें देख के भी बना सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन मेरा देख के बनाइएगा तो और भी क्वेश्चन आप बना सकते हैं। जैसे सपोज करिए कि इसमें और क्वेश्चन आपको क्या हो सकता है, जैसे मैं C नंबर दे दूं तो आप उसको भी बना सकते हैं, अपने कॉपी में बना कर रखेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 402 और D नंबर में दे सकते हैं 901। इसको आप लोग बनाइए और बनाकर दिखाइए। ठीक है, अब देखिए कन्वर्ट द फॉलोइंग बाइनरी नंबर टू डेसिमल नंबर। ये बाइनरी में दिया हुआ है यानी कि 01 के फॉर्मेट में दिया हुआ है और इसको हम लोग को ऐसा वाला फॉर्मेट में डेसिमल में करना है। तो देखिए 1010 इसको हम लोग कैसे बनाएंगे डेसिमल नंबर सिस्टम में। तो ये देखिए मैंने बनाया है, आपको मैं सिखा दे रहा हूँ। तो 2 का 1 में 1010 है तो 1 देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पे जो है 2 का पावर 0 है। मैंने लिखना ये ज़रूरी नहीं समझा क्योंकि ये 0 था, लास्ट में से यहाँ 0 है तो ये 0 गुना 2 का पावर 0 हो गया। उसके बाद ये 1 है तो 1 इंटू 2 का पावर 2 हो गया और ये 0 है तो फिर से मैंने 0 लिख दिया, इसमें कुछ करना नहीं है, 0 वाला में नहीं करना। और फिर ये 1 है तो 1 इंटू 2 का पावर 3 कर दिया, 2 का पावर 3 8 और ये 0 का 0, ये 2 का पावर 1 2 और इस तरह से 8 और 2 10। तो ये 10 लिखा हुआ था, 1010 लिखा हुआ था तो 10 लिखा हुआ था बाइनरी में 10 लिखा हुआ था 1010 और उसी को हम लोग डेसिमल में लिखे तो 10 हो गया, है ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर बी में था उसी में कि 1001 1101 है ना। तो इसको भी हम लोग कैसे करेंगे, देखिए इसमें कितना डिजिट है, 1 2 3 4 5 6 है, तो यानी कि 2 का पावर 0 हो जाएगा फर्स्ट में, तो ये जान रहे हैं। और ये चूंकि लास्ट में 1 था तो ये देखिए 1 इंटू 2 का पावर 0 किए हैं और ये 0 है तो छोड़ दिए, इसका कुछ नहीं किए। फिर से 1 है तो 1 इंटू 2 का पावर 2, 1 इंटू 2 का पावर 3 और फिर से 0 और फिर से 1 इंटू 2 का पावर 5। इस तरह से इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो 45 आ जाएगा। अब हम लोग देखते हैं लास्ट क्वेश्चन और ये वीडियो बिल्कुल लास्ट होने वाला है, अब 1-2 मिनट बस बचा है, ध्यान से देख लीजिए। लास्ट क्वेश्चन नंबर 3 था कि ऑक्टल नंबर सिस्टम को डेसिमल में चेंज करना है। आप लोगों को मैंने पढ़ाया कि ऑक्टल में कितना नंबर होता है, कितना डिजिट होता है, सॉरी 0 1 2 3 4 इस तरह से कहाँ तक होता है, 7 तक होता है। लेकिन ये देखिए यहाँ पर क्या दे दिया है, 8 दे दिया है, जो कि क्वेश्चन गलत है। इसलिए आप लोग क्या कीजिएगा, यहाँ पे 7 कर लीजिएगा, यहाँ पे भी और यहाँ पर भी 7 कर लीजिए और तब बना कर देखिए, है ना।
अब देखिए इसको मैं बता रहा हूँ कि कैसे बनाएंगे, एक तो देख लीजिए, तब दूसरा के लिए आप खुद से ट्राई कीजिए ताकि आपसे खुद से बन जाए। अब देखिए 427 को हम लोग चेंज करना है डेसिमल में, तो 4 देखिए 8 का पावर 0, फिर 8 का पावर 1, 8 का पावर 2 ऐसे करेंगे। तो 7 इंटू 8 का पावर 0 और 2 इंटू 8 का पावर 1 और 4 इंटू 8 का पावर 2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 4 का यहाँ से 4 उतार दिए और 8 का पावर 2 कितना होता है, 8 का पावर 2 8 8 जा 64 होता है, तो 64 मैंने लिखा, फिर 2 का 2 लिखे और 8 का पावर 1 है तो 8 ही रह जाएगा और 7। और ये देखिए किसी भी चीज़ का पावर 0 होता है तो उसका वैल्यू 1 होता है, मैंने नहीं लिखा था, आपको समझाने के लिए लिख दिया। किसी भी चीज़ का 0 होगा पावर तो उसका वैल्यू क्या होगा, हमेशा से उसका पावर वैल्यू 1 होगा। अब देखिए 4 इंटू 64 की करेंगे तो 4 4 ज़र 16 और 4 6 ज़र 25 और 126, 256 यहाँ हो गया और ये 8 2 ज़ा 16 हो गया और यहाँ 7 इंटू 1 7 हो गया। इसको आप चेंज कीजिएगा तो मतलब सबको जोड़िएगा तो 279 आया, ये डेसिमल नंबर सिस्टम में। अब देखिए लास्ट जो क्वेश्चन 277 दिए थे, आप खुद से बनाइए। खुद से बनाने के बाद यहाँ से आप मिला लीजिए कि देखिए आप सही बनाए हैं कि नहीं। आपको क्या आज का वीडियो में समझ में नहीं आया वो भी बताइए, कमेंट कीजिए और जो भी आपके क्लास में बच्चे हैं उनसे शेयर कीजिए ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा देखा जाए, क्योंकि यूट्यूब पे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, आप लोगों के लिए बहुत मेहनत लगता है। सो आप वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और पढ़ते रहिए। नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट तुरंत क्लास हम अपलोड करेंगे और चैप्टर 2 ख़त्म करेंगे। आप लोग बहुत ही पीछे हैं कंप्यूटर में। तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं फिर से, बाय बाय।